नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं, जो प्रश्न हमसे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि आरआरबी में हो सकते हैं, एनटीपीसी में हो सकते हैं, एनडीए में हो सकते हैं, एचएससी में हो सकते हैं। उन सभी प्रश्नों का संकलन हम इस YouTube चैनल पर करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है हमें सही नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि सभी ऊतकों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो दोस्तों, यह बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ, मतलब 80% से ज़्यादा क्या पाया जाता है? 80% से ज़्यादा कोशिका में जल पाया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? तो इसका उत्तर है लाल रक्त कोशिका, इसमें नाभिक नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं में आत्मघाती वेग होते हैं? इसका है लाइसोसोम। लाइसोसोम में आत्मघाती वेग होते हैं, या उनको आत्मघाती वेग कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिका अंकों में से कौन सा अर्धपारगम्य है? इसमें अर्धपारगम्य बताना है। इसका ऑप्शन ए सही है, कोशिका झिल्ली इसमें अर्धपारगम्य है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया को इसका पावर प्लांट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका भी ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। इसका ऑप्शन ए सही है, लाल रक्त कोशिका। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? तो इसका नियंत्रक केंद्र है केंद्रक। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका इसमें से कौन सी है? इसका ऑप्शन सी सही है, माइकोप्लाज्मा इसकी जीवित कोशिका, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसको क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? इसमें हमें पूछा है कि एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। इसका ऑप्शन ए सही है, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? इसका ऑप्शन
भी ए सही है कि एक नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सी राइबोसोम शर्करा फॉस्फेट का समूह। अगला प्रश्न देखिए, चिकनी अंतःद्रवी जल में अनुपूरक कार्यों में एक कार्य है। इसका ऑप्शन डी सही है, विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता? ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एसएससी और एचएससी दोनों द्वारा बहुत बार पूछा गया है। इसका ऑप्शन ए सही है, थाइमीन, जो कि आरएनए में मौजूद नहीं रहता लेकिन डीएनए में मौजूद रहता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न है, राइबोसोम्स होते हैं, ये दोस्त होते हैं आरएनए में। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन, ये किस में होते हैं? ये होते हैं गुणसूत्रों में। इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि जीन हमारे पूर्वजों से गुणसूत्रों के रूप में हमारे पास आते हैं। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई है? ये भी दोस्तों पीसीएस 2018 में, लेकिन एचएससी में भी और एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया है। इसका उत्तर है वॉटसन और क्रिक द्विकुंडली संरचना। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। इसका ऑप्शन ए सही है, फ्रेडरिक होप मिसर। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं, दो स्ट्रैंड किससे बंधे होते हैं? ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से इसको आप कह सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। इसका ऑप्शन ए सही है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। अगला प्रश्न है, डीएनए के एक तंतुगछ या स्ट्रैंड में आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए की आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है दोस्तों अनुलेखन। इसका ऑप्शन बी सही है, अनुलेखन। अगला प्रश्न, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है, जो ये मानिए आप एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया या किसने किया? यह है खुराना ने। इसका ऑप्शन बी सही है, खुराना ने। डीएनए, अगला प्रश्न देखिए, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो माता पिता, चोर, बलात्कारी, सभी के लिए इसका डीएनए का प्रयोग किया जा सकता है। इसका ऑप्शन डी सही है।